आरजेडी सड़ा हुआ हो गया है, उसको तो पका के भी नहीं खा देते, डस्टबिन में डाल आरजेडी। जिस नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नाम लिए हो ना, आज तक वो अपने बिहार में सीएम नहीं बनाया 30 साल में, और नहीं कभी बनाएगा। जेडीयू कभी बहुमत साबित नहीं किया है, एनडीए बहुमत साबित किया है, महागठबंधन बहुमत साबित किया है। पहले समझ में देख लीजिए भैया, जहिया किया था तैयार, अब रोड पर रहने का आरजेडी नहीं है, आरजेडी रोड पर रहने का। कांग्रेस सरकार में था तो लालू यादव उसका विरोधी था, और आज बीजेपी सरकार में है तो उसका विरोधी है। कभी सरकार का तलवा नहीं चाटा था और नहीं चाटेगा। मोदी जी सबसे पहले इसलिए आए हैं ना, अनुभव सबको बताने के लिए कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, अब मिसाइल अब फाइटर प्लेन हम ही चलाए हैं, सेना थोड़ी चलाए हैं। मोदी जी है, उनके इजाजत के बिना कैसे? ना तो मोदी जी चलाए हैं। अगर मोदी जी अब आए हैं, नो डाउट वोट की राजनीति के लिए आए, वोट बैंक के लिए आए हैं। अब जितने पोस्टर पे मोदी जी का फोटो लगा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, बिहार से बहुत सारे लोग शहीद हुए, उनका फोटो क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर का तो बैनर पे देखा है मैंने। शहीद का फोटो देखे हैं? फिर सम्मान देना है तो उन शहीद परिवार को सम्मान दीजिए ना। सवाल ये है, तेजस्वी यादव की नैया डगमगा रही है। तेजस्वी यादव की नैया न कभी डगमगाई और न कभी डगमगाएगी, ठीक है। बीजेपी वाले क्या है कि ऑपरेशन शहीद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और तेजस्वी यादव क्या है, शहीद के परिवार से मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि जिसमें मोदी जी का प्रचार करना और तिरंगा यात्रा निकालना सही है, या शहीद के परिवार से मिलना सही है? उनके परिवार से तेजस्वी यादव मिल रहे हैं तो वोट बैंक तो तेजस्वी यादव का, टेंशन क्यों लेना है? लेकिन कहाँ है? अभी 2024 में देखिए इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे इंडिया गठबंधन पूरी 4-6 सीट लाई। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, ठीक है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव था, इंडिया गठबंधन के पास 0 सीट था। तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, महागठबंधन सरकार बनाने पर आ गया था, और इस बार लोकसभा में 8-9 सीट है, 9 सीट है, तो इस बार तो सरकार बना दे। जनता के दिल में तो अभी भी नीतीश कुमार है। जनता के दिल में तेजस्वी यादव। तो आपको लगता है, लेकिन जनता के दिल में भाई गठबंधन से कौन सरकार बना लेगा? आप पता करो कि वोट बैंक किसके ज्यादा है। तो विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट जीत के कौन आया? आरजेडी, उसके बाद बीजेपी। तो जनता आरजेडी के पास है, न कि नीतीश कुमार के पास है। वो तो गठबंधन से आप भी कोई भी सरकार बना लेगा, गठबंधन से तेजस्वी यादव भी सरकार बना सकते हैं मोदी जी से मिलके, हैं? तो ये अलग बात है। आपको क्या लगता है भैया? क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि इस बार तो तेजस्वी यादव आ गए। हाँ, ये लोग 20 साल से यही सपना देख रहे हैं, जो पूरा हुआ है आज तक। भाई एकदम पूरा हुआ है, हम बताते हैं। नीतीश कुमार जी की देन। सुनो 1990 से लेकर 2025 टोटल 35 साल। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी की सरकार, 35 में से 15 माइनस किए, बचा कितना? 20। अभी 20 साल की बात बता रहे हैं ना, 20 साल बता रहे हैं ना। 15 से 17 लालू की सरकार, ठीक है। 21 से 23 तक लालू की सरकार, 15 से 19 साल ऐसे हो गया। 35 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? कितना? 16 बचा, ठीक है। और 16 में से 10 बार हमेशा सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। तो यार हमेशा तो जीत आरजेडी रहा है, गठबंधन से कोई सरकार बनेगा। जब चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास रहता है, तो जीता वही ना। क्या भैया? कहाँ सबसे ज्यादा सीट है? 2005 में नीतीश जी सीएम बने, लालू वाला दौर लौटाना चाहते हैं। कहाँ जनता को वोट दे रहे हैं? 15 में सबसे बड़ी पार्टी कौन? आरजेडी। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी कौन? सीएम कौन है? क्या बोले, गठबंधन से कौन सरकार बना लेगा? सरकार के साथ है ना। सरकार जिसकी बने। भैया अगर हमें संविधान का इज्जत नहीं रहता ना, सुने, संविधान का इज्जत नहीं रहता ना, और सीएम का सम्मान हम नहीं करते ना, तो ऐसी बात बोलते कि खुद शर्मा जाते। गठबंधन से भैया कौन सरकार बना लेगा, ठीक है। गठबंधन से कौन सरकार बना लेगा? जीत कौन सबसे आता है वो मायने रखता है। बोल सुनिए, आप 10 में आइएगा, हम अकेले तो पावर ना सर। अरे तो लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बनाया था ना, 28 पार्टी मिलके, 28 पार्टी। भाई पार्टी बड़ी है आरजेडी, जीते ना जीते। अरे सर, संविधान का नियम क्या है? जो मुख्यमंत्री होता है उसका, तो भाजपा को अकेले 240। नियम क्या है नहीं पता, लेकिन लालू जी का नियम है। लालू जी का नियम है, सीएम के कुर्सी के लिए झुकेंगे नहीं, ठीक है। सीएम के कुर्सी के लिए झुकेंगे नहीं, लालू जी का नियम है। और संविधान का नियम है कि आप गठबंधन करके सरकार बना लो। जब भी लालू को सरकार, नीतीश कुमार आता है आरजेडी के पास पैदल चल के, लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं जाता है, तो सीएम कौन रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है सर। हमें नहीं चाहिए वैसे पढ़ना। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं सर। 20 साल और नहीं बनेंगे सीएम। झुक तो रहे हैं, रोज तेजस्वी जी वोट मांग रहे हैं हम लोग से आके, रोज वोट मांग रहे हैं। वोट मांगना हम बात बोल रहे हैं कि 2500 देंगे, दीजिए। तो हम भी तो जनता है, आगे झुकिए, पहले अपना ये तो दिखाइए घोषणा पत्र। जनता के सामने हमेशा लालू जी झुकेंगे, जनता के सामने हमेशा झुकेंगे, लेकिन किसी नेता और किसी पार्टी के सामने लालू यादव नहीं झुका था और नहीं झुकेगा। सीधा टारगेट नीतीश जी को, नीतीश जी झुक रहे हैं। अरे नीतीश जी सिर्फ भगवान के सामने और जनता के सामने झुकते हैं, वो भी नहीं झुकते हैं कहीं भी। और अगर आपको नीतीश तो इनडायरेक्टली वही तो कह रहा है बीजेपी के आगे। हाँ, अरे झुके क्या? वही जो पैर छू रहे थे वही बोला ना, प्रधानमंत्री। पैर छूने वाली हम बात नहीं बोल रहे हैं, हम पैर छूने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उधर जाके देखिए बीजेपी और आरजेडी, सुनिए
बीजेपी और आरजेडी एक जगह बैठी हुई है। सुनिए बीजेपी आरजेडी एक जगह बैठी हुई है, ठीक है, और नीतीश कुमार उधर आते हैं इधर आते हैं। हाँ वो तो बोले क्या बोलना है आपको, यही ना झुकने वाली बात कोई ना झुका है कहीं भी। अरे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका इज्जत किया। आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इज्जत की, फिर तेजस्वी यादव भी छुएगा, सम्मान अलग रहता है पार्टी जोड़ने का। अरे नीतीश जी पुष्पा है, पुष्पा राजभर ने भेजा। लालू जी को जेल किसने भेजा? लालू जी को जेल किसने भेजा? किसके कार्यकाल में भेजा ये बताइए। कांग्रेस के कार्यकाल में गया। कांग्रेस के कार्यकाल अभी किनके साथ है? अभी कांग्रेस के साथ है। अभी कांग्रेस कौन झुका? लालू जी अब बता दें कांग्रेस की बिहार में क्या औकात है आपको पता हो रहा है। कांग्रेस को लालू यादव जो कहता है ना वो करता है, और कांग्रेस को भी झुका दिया लालू यादव, ठीक है। और बताते हैं, सुनिए जब कांग्रेस सरकार में था ना, जब कांग्रेस सरकार में था तो लालू यादव उसका विरोधी था, और आज बीजेपी सरकार में है तो उसका विरोधी है। कभी सरकार का तलवा नहीं चाटा था और नहीं चाटेगा। और आप में जब पावर खत्म हो जाता है ना, लालू यादव हमेशा सहारा देता है आगे उनको भी कमजोर बराबर होना। सुनिए लालू यादव कमजोर के साथ हमेशा खा रहता है, ठीक है। जिस दिन कांग्रेस पावर में था ना उस दिन कांग्रेस का विरोध कर रहा था, और आज कांग्रेस कमजोर है तो लालू यादव उसका अभी बराबर का हिस्सा क्या? अभी ये लोग इतना देर बोल दिया ना। पहली बात उतना कहीं कुछ नहीं होता है। हमेशा जनता नीतीश जी को वोट दिया है, और लोकतंत्र का नियम है जिसका जो मुख्यमंत्री होता है उसी का सरकार माना जाता है। तो लालू जी का सरकार क्या गिरवा रहे थे ये 2015-17? हारते तो नीतीश जी भी है सीट। कौन हारे हैं? तो सीट हारे सर, लोकतंत्र में क्या नियम है? जो बहुमत साबित कर देगा राजपाल जी के पास वही सीएम बनेगा। नीतीश जी ने हमेशा बहुमत साबित किया राजपाल जी के पास, वो सीएम बन रहे हैं। उसको घमंड है ना भाई आरजेडी है। गठबंधन साबित किया। अरे इसका घमंड तो 20 साल से उतार रहे हैं। और क्या बोल रहे थे ये? अरे भाई जेडीयू ने भी बहुमत साबित नहीं किया है, एनडीए बहुमत साबित किया है, महागठबंधन बहुमत साबित किया है। पहले समझ अब देख लीजिए भैया जहिया किया था तैयार, अब रोड पर आने का लगा आरजेडी नहीं है। आरजेडी रोड पर आने का लग नहीं है। अब बहुमत का बात कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस से सरकार बना रही है। भाजपा पार्टी बलात्कारियों का साथ देता है, बलात्कारियों का साथ देता है, गुंडा माफिया को भाजपा साथ देता है। आरजेडी को सब आरजेडी साथ में बोला था। आरजेडी के घर में चोट पड़ा हुआ है। स्वर्गीय क्या रहे इतना नरेंद्र मोदी जी सुनिए ना, गुस्सा सुनिए आप ही लोग सुनिए, पहले उनको भी नरेंद्र मोदी जी वो बासी सब्जी होगी है। नरेंद्र मोदी जी वो बासी सब्जी हो गए कि गोदी मीडिया पानी छिड़क कर ताजा कर रहा है। देखो भैया हम तो बोल रहे भैया नरेंद्र मोदी एक मिनट ओके। नरेंद्र मोदी जी बासी हो गए हैं, उसको तो हम लोग पका के खा सकते हैं, लेकिन आरजेडी सड़ा हुआ हो गया है, उसको तो पका के भी नहीं खा सकते। डस्टबिन में जाकर आरजेडी। जिस नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नाम लिए हो ना, आज तक वो अपने बिहार में सीएम नहीं बनाया 30 साल में, और नहीं कभी बनाएगा। भैया उनको भाजपा 7 जन्म तक बिहार में अकेले सीएम नहीं बन सकता है। भाजपा की औकात नहीं है। मेरा बात सुनिए, भाजपा 7 जन्म में या 14 जन्म हम नहीं कहते भाजपा अकेला बना। भाई तुम ही दोनों लड़ रहे हो जिसकी सरकार है। भाजपा साथ में सरकार लाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरजेडी लालू यादव के नाम पर वोट मांगता है। लालू यादव क्या किया है? लालू आरजेडी यादव एक सभा में लाके भैया दोनों भाई बोल रहे हैं जिसकी सरकार है। एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट सुन लीजिए। भाजपा सुन लीजिए पहले। भाजपा 7 जन्म में भी अकेला नहीं लगा, हम मानते हैं, वो जदयू के साथ ही लगा, लेकिन आरजेडी 50-100 साल में भी नहीं लगा, गारंटी है। 15 से 17 किसका सरकार था बता दो। 15 से 17 किसका सरकार था बता दो। जी का था, नीतीश जी सीएम थे। अरे दोनों को बोला जाता है भारत का संविधान जो बोलता है लालू, जो बोलता है तेजस्वी का सरकार है, भारत का संविधान पर क्या है? चलाने से नहीं होगा। भाई अगर सीएम नीतीश कुमार थे, आरजेडी का सरकार नहीं है, ठीक है सुनिए तो हम गाली दे उनको जो आरजेडी को जंगल राज बोलता था। आज से सालों पहले जो आरजेडी का सरकार था, तुम नीतीश कुमार को बोलता जंगल राज, तुम आरजेडी को क्यों बोला? 15 से 17 में आरजेडी समर्थक है भाई। जंगल राज 2005 से पहले बोला जाता है। अरे एक मिनट भाई, वो दोनों लड़ रहा है जिसकी सरकार ही नहीं है। अरे लालू जी इतना ही थे स्वाभिमानी इंसान। पहली बार जो सीएम बने थे जनता दल के 33 विधायक के साथ, उसी दिन छोड़ देते, बहुत स्वाभिमान था उनके अंदर तो। और इतना ही नहीं, लालू जी जो जेल गए, पहली बार इंदिरा जी ने उनको इमरजेंसी में दिलवाया, फिर उसके बाद देवगौड़ा जी के समय उनको चारा घोटाला का चालू हुआ, मनमोहन जी के समय उसको बैन लगा। बहुत देर बोल दिया, मनमोहन जी के समय उनको बैन लगा, लेकिन तब भी वो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा अपमान उनका कांग्रेस ने ही किया है, तभी वो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। दोनों लोग बीजेपी वाला आरजेडी वाले नीतीश कुमार बात। अरे तो नीतीश जी है उस लायक, नीतीश जी सीएम का पोल डिजर्व करते हैं। उन्होंने काम किया 20 साल में।
जनता के दिलों में उनका राज है। ये बता रहे हैं कि जेल की बात करें ना कि लालू यादव को जेल में भेज दिया गया है। सत्ता एक परिवर्तन का खेल है, आज तेरा है तो कल मेरा होगा। सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदल गई ना तो एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा और सारा भाजपा जितना रेपिस्ट हो रहा हो जितना बल्कि सबको जेल भेजा। सरकार बदलने वाला नहीं भैया, बीजेपी का सरकार बदलने वाला नहीं है केंद्र में। अब बिहार में नीतीश कुमार का बदलेगा, बिहार में गधा का सरकार आ जाएगा लेकिन आरजेडी का नहीं आएगा। बिहार में गधा का सरकार आएगा लेकिन आरजेडी का नहीं आएगा। क्या बोला बिहार में गधा का सरकार आ जाएगा लेकिन आरजेडी का नहीं आएगा। ये बस गिदल भपकी, ये लोग गिदल भपकी दे सकते हैं। नहीं तो दे रहा गिदल भपकी तो जीत रहे हैं क्या 20 साल से? जीत रहे हैं। अरे गिदल भपकी दे रहे हैं। ये किनको भेजेंगे? जिनको भेजने की बात कर रहे हैं, किन पार्टी को भेजेंगे? ये जिन पार्टी से गठबंधन है उन्हीं को भेजेंगे क्या? हाँ, जेल किसने भेजा? भाजपा ने भेजा। मनमोहन जी कौन भेजा?